खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय है। अल सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं। कई जिलों में रिमझिम बारिश का दौर जारी। बारिश से मौसम बना खुशनुमा। नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। 14, 15, 16 और 17 अगस्त के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी मनोज जैन करौली से हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद सहयोगी धौलपुर से जुड़े हैं। पहले मनोज का रुख करेंगे। मनोज, कहा गया कि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है जिससे हवाएं पूर्वी राजस्थान की तरफ। करौली में क्या असर और आज कैसा मौसम दिखाई दे रहा? क्या जल्द ही बरसात होने वाली है या फिर शुरू हो चुकी है? मनोज जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आज काफ़ी सुहानी सुबह है। अल सुबह रिमझिम बारिश के साथ दिन का आगाज हुआ था। सुबह 3:30 पौने 4 बजे के लगभग बारिश शुरू हुई थी। रिमझिम बारिश हुई थी, मध्यम बरसात हुई थी और इसके बाद में अब काली घटाओं का आसमान में डेरा है एक तरह से, और ठंडी हवा चल रही है जिससे मौसम में काफ़ी राहत मिल रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। विगत 4-5 दिन पहले जब मानसून का दौर थमा था, इसके बाद में वातावरण में काफ़ी उमस बढ़ गई थी और लोग परेशानी भी महसूस कर रहे थे। लेकिन अब फिर से बंगाल की खाड़ी में ये तंत्र एक्टिवेट हुआ है। इसके बाद में आज मौसम में बदलाव आया है और सुबह रिमझिम और मध्यम बारिश का दौर चला था। और जिस तरह से आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं, हम दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से काली घटाएं छाई हुई हैं, इनसे लग रहा है कि अच्छी बारिश अभी हो सकती है और मौसम काफी सुहाना है जिससे लोगों को राहत भी मिल रही है। हालांकि सुबह जो बरसात हुई थी उस दौरान जो मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं उनको परेशानी हुई थी। इसके अलावा जो मदन मोहन जी मंगला आरती पर जाते हैं उन लोगों को परेशानी हुई थी। इसके बाद में जब बारिश का दौर थमा तो अब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो अपने स्कूल के लिए निकले हैं। अभिभावक उनको छोड़ने जा रहे हैं और लोगों की दिनचर्या भी शुरू हो चुकी है। और एक तरह से जो मौसम खुशनुमा हुआ है इससे लोगों को काफी राहत मिल रही है और अच्छी बरसात यदि होती है तो एक बार फिर से जलस्तर यहाँ पर बढ़ेगा। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि करौली का जो औसत बरसात का आंकड़ा है लगभग 650 mm का, उससे 20-30% अधिक बरसात यहाँ अब तक हो चुकी है। 855 mm बरसात हो चुकी है। करौली के सभी बांध तालाब लबालब है। करौली का जो प्रमुख पर्यटन स्थल रंगनमा तालाब है वो लबालब है और जिले का सबसे बड़ा पांचना बांध जो है उससे 5 बार अब तक पानी की निकासी की जा चुकी है और बांध का जलस्तर अभी 257.90 मीटर बना हुआ है और जैसे ही 258 के पार जाता है बांध का गेट फिर खोलने की तैयारी की जाएगी। ठीक है मनोज, बने रहिएगा। सहयोगी विनोद धौलपुर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अब विनोद, मौसम विभाग ने जिन जिन स्थानों के लिए आज अलर्ट जारी किया है उसमें मनोज ने जानकारी दी, करौली के साथ साथ धौलपुर का नाम भी है। क्या लगता है मेघ गर्जन और वज्रपात की कितनी संभावना आपको धौलपुर में दिखाई दे रही है? पूरी जिस प्रकार से मेरे सहयोगी मनोज ने बताया कि अल सुबह से ही बारिश का दौर जारी हुआ था, उसी कड़ी में धौलपुर जिले की बात करें तो धौलपुर जिले में अल सुबह करीबन 3 बजे रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। उसके बाद बारिश झमाझम भी हुई। मैं दिखाना चाहूंगा कि जितना काफी बादल छाए हुए हैं, लगातार बादल छाए हुए हैं, पानी भरा हुआ जल भराव की स्थिति है। सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। एक बार कहें लोग जो घूमने जाते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं, उनको मुश्किल हुई कहीं ना कहीं। सुबह से ही स्कूलों में भी रेनी डे देखने को मिल रहा है। कुछ एक बच्चे जरूर अब थोड़ी सी बारिश में राहत मिली है तो लोग बच्चे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पूरे माहौल की बात करें, पूरा माहौल जिस प्रकार से औसत जो बरसात धौलपुर जिले के अंदर अभी तक जो वर्षा हो चुकी है वो 103% से अधिक हो चुकी है। वहीं पूरे धौलपुर जिले के अंदर बारी उपखंड के अंदर अभी तक की सबसे अधिक करीब 890 mm बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं पहले मानसून के दौर में और दूसरे मानसून के दौर में जिले के अंदर भारी वर्षा हुई थी। वहीं उमस की बात करें तो लगातार दूसरे मानसून में जब विराम लगा था तो थोड़ी उमस जरूर बढ़ी थी, लेकिन आज जिस प्रकार से बारिश सुबह से जिन बारिश का दौर जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों को उमस से जरूर राहत मिली है। फिलहाल आसमान में भारी बादल छाए हुए हैं। लग रहा है कहीं ना कहीं पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होगी। जी शिखा। बिल्कुल विनोद, जैसा कि मौसम विभाग ने भी कहा, भारी बारिश का दौर अब चलेगा और अगस्त जो कि जाना जाता है थमी हुई बारिश की गतिविधियों के लिए, अब दूसरे सप्ताह में एक बार फिर मानसून एक्टिव आया है। शुक्रिया आपका विनोद साथ जुड़ने के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। चलिए